नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे गरुड़ बैच यूपी लेखपाल के बारे में। इसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये दोस्तों आपकी 9वीं क्लास है, क्लास 9। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ब्रिक्स का सदस्य नहीं है कनाडा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ब्रिक्स दोस्तों 5 देशों के अर्थव्यवस्थाओं के लिए तैयार किया गया एक संक्षिप्त नाम है। और दोस्तों पहले इसमें 2009 में इसको शुरुआत हुई थी। इसमें दोस्तों पहले ब्रिक था, यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, तथा 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका हिस्सा बना, तब इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। दोस्तों इसमें ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के सहयोग के लिए तैयार किया गया एक संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, एक प्रसिद्ध पुस्तक कुल्ली भाट द्वारा लिखी गई है। तो कुल्ली भाट किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक कुल्ली भाट जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों उनके उपनाम निराला से जाना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को उनके उपनाम निराला से जाना जाता है, जो एक भारतीय कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। और सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म दोस्तों बंगाल के मिदनापुर में हुआ था, लेकिन उनके परिवार का मूल उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, उन्नाव में था। और निराला ने दोस्तों कई रेखा चित्र भी बनाए हैं। तथा सूर्यकांत त्रिपाठी की कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ याद रख लीजिएगा दोस्तों, शुक्ल की बीवी, प्रभावती, नए पत्ते और आदिमा आदि। दोस्तों अन्य विकल्प दोस्तों जैसे कि आपके हैं, जैसे हर्षवर्धन दोस्तों इनकी है पुस्तक कादम्बरी, नागानंद और रत्नावली। तथा मुंशी प्रेमचंद की है मंगलसूत्र, गोदान, निर्मला और मानसरोवर। तथा राम वृक्ष बेनीपुरी की है लाल तारा, गेहूं और गुलाब, नया समाज और सीता की माँ। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 93 अकादमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? तो 93 अकादमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है दोस्तों नोमैडलैंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोमैडलैंड ने 93 अकादमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। और नोमैडलैंड 2020 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो च्लॉय झाओ द्वारा लिखित, संपादित, निर्मित और निर्देशित है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो सिगरेट लाइटर में दोस्तों ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का मुख्य रूप से गैसोलीन मिश्रण के रूप में या तो अकेले या प्रोपेन मिश्रण में, और एथिलीन और ब्यूटाडीन उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है। और प्रोपेन ब्यूटेन के जैसे प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलती है, और दोनों गैस आमतौर पर एक साथ पाई जाती हैं। और दोस्तों याद रखिएगा ब्यूटेन को दाब में तरल के रूप में रखा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे मीथेन की, तो मीथेन दोस्तों यह कोयला जमा या कोयला सी में पाए जाने वाला प्राकृतिक गैस का अपरंपरागत रूप है। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। और प्रोपेन की बात करेंगे हम लोग, प्रोपेन को एन प्रोपेन या प्रोपाइल हाइड्राइड भी कहा जाता है, हाइड्राइड भी कहा जाता है। यह एक गैस आणविक इकाई है और एक खाद्य प्रोडक्ट के रूप में कार्य करती है। अब बात करेंगे दोस्तों रेड्रॉन की बात करेंगे। रेड्रॉन दोस्तों इसका मानक दबाव और तापमान पर रंगहीन वेशवाद गंधहीन गैस है, और यह सबसे सघन गैस है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। दोस्तों इस योजना के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता किसान के परिवार को उनकी मृत्यु पर या क्षेत्र में काम करने के दौरान शारीरिक विकलांगता की घटना पर 2.5 लाख रुपए तक प्रदान की जाएगी।
और यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के किसान और उनके परिवार के सदस्यों को कवर करेगी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, निम्नलिखित सेटों में से कौन से तरल पदार्थ शामिल है जो विद्युत के खराब सुचालक हैं? तो दोस्तों तरल पदार्थ शामिल जो विद्युत के खराब सुचालक है वह हो जाएंगे आपके शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल। यह आपका तरल पदार्थ शामिल है जो विद्युत के खराब सुचालक हैं। और कुछ तरल पदार्थ बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं और कुछ खराब चालक होते हैं। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं अम्ल, क्षार और लवण का समाधान है। एक संवाहक तरल के माध्यम से विद्युत प्रवाह का पारित होना रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, सुलह ए कुल की नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सुलह ए कुल की नीति दोस्तों अकबर के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1570 के दशक के दौरान उन्होंने उलामा, ब्राह्मणों, जेसुइट पुजारियों के साथ धर्म पर चर्चा शुरू की जो रोमन कैथोलिक और जोरोस्ट्रियन थे। इसने अकबर को सुलह ए कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार के लिए प्रेरित किया। और दोस्तों सहिष्णुता का यह विचार विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच उनके दायरे में भेदभाव नहीं करता है। इसके बजाय यह नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था और ईमानदारी, न्याय, शांति जो सार्वभौमिक रूप से लागू थी। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, सामदेव को भारतीय के प्राथमिक स्तोत्रों में से एक माना जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्तोत्रों में से एक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। बात करेंगे सामवेद की, तो सामवेद की जड़ें दोस्तों समान से है जिसका अर्थ होता है धुन। यह धुनों का संग्रह है। और सामवेद दोस्तों मंत्रों की पुस्तक है। इसमें दोस्तों 1549 सूक्त थे और सभी भजन 75 को छोड़कर ऋग्वेद से लिए गए थे। और उदगात्री ने सोम यज्ञ में सामवेद के मंत्रों का पाठ किया था। नेक्स्ट, नवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस शहर में स्थापित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला मेगा लेदर पार्क जो कि कानपुर में स्थापित किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कानपुर को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर में भारत का पहला मेगा लेदर पार्क स्थापित किया। इसके तहत कानपुर के रमईपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने परियोजना को अपनी मंजूरी दी है और कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला लेदर पार्क कम से कम 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 1.5 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा। देखिए करता है कि नहीं करता है। बेरोजगारी दोस्तों आए दिन बढ़ती चली जा रही है। अब कह तो रहे हैं, देख लीजिए। अब बात करें दोस्तों आगरा की, तो आगरा में दोस्तों अपनी नई मुगल इमारतों के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हैं। और कानपुर में आपके दोस्तों अपने चमड़ा और कपड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और ये 12वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और भारत में 11वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। और दोस्तों नोएडा की बात करेंगे तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर जिले में स्थित है और यह न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए है। अब बात करेंगे वाराणसी की, तो ये दोस्तों अपने मलमल और रेशमी कपड़े, इत्र, हाथी दांत के काम और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, तो ये दोस्तों आपकी वाराणसी में ही है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन महिला खिताब दोस्तों जीता इगा स्विएटेक ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोलैंड की दोस्तों इगा स्विएटेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-0 से हराकर 16 मई 2021 को इटालियन ओपन जीता है। अब बात करें दोस्तों इसमें याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का विजेता कौन रहा है?
तो पुरुष एकल में दोस्तों नोवाक जोकोविच सर्बिया के उन्होंने जीता है, और महिला एकल में नाओमी ओसाका जापान की जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। और इटालियन ओपन में दोस्तों 2021 के विजेता हैं पुरुष एकल में राफेल नडाल स्पेन के, और महिला एकल इगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी को सरहदी गांधी सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी को सरहदी गांधी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां को सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, और वह अपने शांति प्रिय स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वह महात्मा गांधी के दोस्तों सबसे करीबी मित्र थे, और इन्होंने भारत के विभाजन का पुरजोर विरोध किया था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में भारत के सीरम इंस्टीट्यूशन SII पुणे के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो दोस्तों भारत के सीरम इंस्टीट्यूशन पुणे के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आधार सिंह पूनावाला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधार सिंह पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। ये दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने औपचारिक रूप से आपातकालीन उपयोग के लिए कोरोना वायरस रोग कोविड-19 के खिलाफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन टीके के लिए अंतिम अनुमोदन की घोषणा की है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस शहर पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और दोस्तों यह जो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विश्व व्यापार संगठन के मिशनों के साथ एक अनोखी जगह है आपकी विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, नाट्य शास्त्र जिसे संगीत की बाइबिल के रूप में भी जाना जाता है किसके द्वारा संकलित किया गया था? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र जिसे संगीत की बाइबिल के रूप में जाना जाता है ये दोस्तों भरत मुनि के द्वारा संकलित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, सिद्धेश्वरी देवी किसकी प्रमुख कलाकार थी? तो सिद्धेश्वरी देवी दोस्तों ठुमरी की प्रमुख कलाकार थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों सिद्धेश्वरी देवी जो कि वाराणसी भारत की एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका थी, और यह शेर को माँ यानी माता के रूप में जाना जाता है इनको, और 1908 में जन्मी। इन्होंने अपने माता पिता को जल्दी खो दिया, और उनकी चाची प्रसिद्ध गायिका राजेश्वरी देवी ने उनका पालन पोषण किया, और सिद्धेश्वरी देवी दोस्तों ठुमरी की प्रमुख कलाकार थीं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, मुद्रा बाजार में RBI द्वारा पात्र प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जा सकता है? तो मुद्रा बाजार में RBI द्वारा पात्र प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री को दोस्तों खुला बाजार परिचालन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खुला बाजार परिचालन कहा जाता है। और खुले बाजार के संचालन OMO बैंकिंग प्रणाली में धन की मात्रा का विस्तार या अनुबंध करने के लिए एक केंद्रीय बैंक को खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, KBR राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों KBR राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है KBR राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसका पूरा नाम हो जाएगा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, और यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इसे वर्ष 1994 में खोला गया था, और इसे वर्ष 1998 में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसमें दोस्तों KBR राष्ट्रीय उद्यानों में पौधों के जीवन की 600 प्रजातियां, पक्षियों की 140 प्रजातियां और तितलियों और सरीसृपों की 30 विभिन्न किस्में शामिल हैं। यहाँ बात करें दोस्तों तेलंगाना की, तो दोस्तों तेलंगाना में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है आपके महावीर हरिना
वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान तथा दोस्तों याद रखिएगा इसके साथ में ही आप याद रखिएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ये आपका हो जाएगा। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। और पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे दोस्तों। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCE ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? तो यह दोस्तों की है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, हाल ही में कनाडा ने एक समूह को आतंकवादी समूह के रूप में चिन्हित किया है, उस समूह का नाम क्या है? तो दोस्तों कनाडा ने जो एक समूह को आतंकवादी समूह के रूप में चिन्हित किया उस समूह का नाम है गर्वित लड़के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गर्वित लड़के इसका सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा ने दोस्तों अपने आपराधिक कानूनों के तहत औपचारिक रूप से एक गोरे राष्ट्रवादी समूह प्राउड ब्रायज को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। और कनाडा सरकार ने एक क्रिमिनल कोड की सूची में 13 नए समूहों को आतंकवादी संस्थाओं की आपराधिक कोड सूची में रखा है, और जिसमें आपका कनाडा गर्वित लड़कों को एक आतंकवादी समूह लेबल करने वाला पहला राष्ट्र बना है कनाडा। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था? याद रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुतुब मीनार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुतुब मीनार को दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया लेकिन इसको इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया मतलब बनाया गया था। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, टमाटर में उपस्थित है। तो दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित है। टमाटर दोस्तों विटामिन सी और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है। टमाटर में सिट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल जैसे अन्य अम्ल भी उपस्थित होते हैं। दोस्तों अन्य विकल्प पे आपके हो जाएंगे, जैसे टार्ट्रिक अम्ल में दोस्तों इमली तथा अंगूर उपस्थित होते हैं, और एस्कॉर्बिक अम्ल में आपके पाए जाते हैं संतरा, नींबू, खट्टे फल में, और एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं सिरका तथा अचार में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, ECG क्या है? दोस्तों ECG दोस्तों बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG एक मेडिकल टेस्ट है जो हृदय द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत गतिविधि को मापते हुए हृदय संबंधी असामान्यता का पता लगाता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, दंत चिकित्सक दांतों को अभिवर्धित छवि को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक दांतों की अभिवर्धित छवि को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भोजन में प्रोटीन की सबसे बड़ी मात्रा होती है? दोस्तों मछली में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मछली तो एक कम वसा वाला उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड और कुछ विटामिन जैसे डी और B2 सेकेंड से भरा होता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस में समृद्ध है और खनिजों का एक बड़ा स्रोत है जैसे लोहा, जस्ता, आयोडीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। दोस्तों याद रखिएगा, मछली खाने के फायदे जो खाते हैं उनके लिए, सभी के लिए नहीं, तो मैं खुद भी नहीं खाता हूँ। मछली खाने के दोस्तों फ़ायदे होते हैं कि मछली प्रोटीन, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो रक्तचाप को कम कर सकती है और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में उच्च होती है। दिल के दौरे और स्ट्रोक के हमारे जोखिम को कम कर सकता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दाद रिंगवर्म का कारण है? तो दोस्तों दाद रिंगवर्म का कारण है
कवक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाद रिंगवर्म एक प्रकार के कवक का कारण होता है जो कैरेटिन एक रेशेदार संरचनात्मक प्रोटीन को खाता है, और दाद के कारक कवक को माइक्रोस्पोरम कहा जाता है, और दाद को डर्माटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। अब बात करेंगे विषाणु की दोस्तों। विषाणु की खोज दोस्तों दमित्री इवानुस्की द्वारा की गई थी। विषाणु केवल एक जीव की जीवित कोशिका के अंदर प्रतिगत होता है। अब विषाणु जन्य रोग दोस्तों उसमें होते हैं आपके चिकन पॉक्स, स्वाइन फ्लू, डेंगू बुखार, ये आपका विषाणु में आ जाते हैं। और जीवाणु आपका हो जाएगा इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं बता रहा हूँ जो आपको। जीवाणु की खोज दोस्तों एंटोन वान ने की थी, और जीवाणु का संबंध प्राणी जगत मोनेरा से है। और जीवाणु दोस्तों जिससे रोग होते हैं जीवाणु से आपका कालरा, क्षय, एंथ्रेक्स और टेटनस आदि। और कवक से दोस्तों याद रखिएगा, कवक की खोज, कवक दोस्तों कवक का शरीर माइसेलियम नामक तंतु से बना होता है। और दोस्तों इसमें आपको रोग याद रखिएगा कवक के कि एथलीट, फूट, दाद, रिंगवर्म जिसको कहते हैं हम लोग, ये आपके इत्यादि आपके कवक में होते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।